केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन बनाएंगे ना, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला की रिक्वायरमेंट ना, कि फार्मूला क्या होगा, किसका क्या होगा। ठीक है, तो उस फार्मूले को जानने के लिए हमें फार्मूले बनाना आना चाहिए। ठीक, तो उसके पहले हम लोग ये समझें कि फार्मूला बनाते कैसे हैं। तो जैसे देखें, ये ए है, ए पर प्लस है और बी पर -2 है। ठीक, अब इसका हमें फार्मूला बनाना है। तो ये जो 2 है ये कहाँ चला आएगा, यहाँ, और यहाँ 1 है तो ये कहाँ चला आएगा, यहाँ। इसमें बस साइन नहीं रखते हैं, प्लस और माइनस नहीं रखते हैं, तो क्या होगा, A2B होगा। ठीक, तो इससे हमें ये पता चला कि चार्ज का पता होना जरूरी है, चार्ज का पता होना जरूरी है। तो एक ऑक्टेट रूल बताते हैं ना, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये क्या कहता है कि जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक। हाइड्रोजन लिथियम है, लिथियम का 2 होता है, तो ये भी क्या लिखेंगे, 2। ठीक, फिर हाँ, हीलियम का 2 होता है, इसका 3 होता है ना। ठीक, तो 2 कामा 1 हो जाएगा। सोडियम जैसे ले लें, कितना होता है, 11, क्या लिखेंगे, 2 8 1, 8 10 और 1 11। फिर क्लोरीन ले लें, 2 8 7। ठीक, अब इसी को समझते हैं, इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। ठीक, तो इसको हम निकाल भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, क्योंकि आउटर सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ठीक, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक, तो हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन पे माइनस आएगा। लेगा तो कर्जा लेगा, तो कर्जा लेगा तो माइनस, और देगा तो उसके पास था तो दे रहा है, तो देगा तो प्लस। ठीक, तो यहाँ आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इसके आउटर सेल में 2 दिखने लगेंगे ना, तो जैसे ही निकालेंगे तो लिथियम पर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पर ये 1 है, इसको जैसे ही निकालेंगे सोडियम पे क्या दिखने लगेगा, प्लस। यहाँ पर 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, दे देंगे तो ये 8 दिखने लगेगा, और जैसे ही 8 दिखेगा तो क्लोरीन पर क्या दिखने लगेगा, माइनस दिखेगा। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है, 20, तो 2 8 8 2। आउटर सेल में कितना दिख रहा है, तो 2 निकाल देंगे तो 8 दिखने लगेगा, तो 2 निकालते ही कैल्शियम पर क्या बन जाएगा, प्लस का 2, जितना निकालेंगे उतना। ठीक है ना। एल्यूमिनियम 13 होता है, तो 2 8 3। आउटर सेल में कितना है, 3, तो इसको जैसे ही निकालेंगे आउटर सेल में क्या दिखने का, 8, तो ये एल्युमिनियम पर कितना आ जाएगा, प्लस का 3। बोलो हाँ कि नहीं। ठीक, तो ये तो पता चल गया कि हम किस पर कैसे चार्ज निकाल सकते हैं। बंद कर दो। अब ऐसे हम लोग निकालना चाहे फार्मूला, तो जैसे मान लो हम कह रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का क्या होगा, Al पर क्या आया, प्लस का 3। क्लोराइड बोले तो क्लोरीन, तो Cl पर माइनस, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ, तो क्या आ जाएगा, AlCl3। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम ब्रोमाइड,
ठीक है। अब देखें क्लोराइड का अगर याद है एक, तो जितने आइड वाले आएंगे सब पे माइनस का एक ही होगा। क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ये सब पे सब क्या आएगा? -1। तो कैल्शियम, कैल्शियम का क्या है? तो Ca पर +2, जल्दीबाजी नहीं करना है। और ब्रोमीन होता है ब्रोमाइड का Br, ठीक। इस पर अगर क्लोरीन पर -1 है तो ब्रोमीन पर भी क्या होगा? -1। अब ये क्या बन जाएगा? CaBr2, तो ये बन जाएगा कैल्शियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ब्रोमाइड। तो ऐसे बनाने के लिए पहले नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, जिसे याद कर लेंगे, ठीक। नोट करो इसको। देखो इधर सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। जैसे सोडियम पे तो जानते ही हो कितना होता है? प्लस। पोटेशियम पर प्लस, मैग्नीशियम पर +2। फेरस देखें, फेरस पे जब ये +2 होगा तो इसको लिखेंगे, नहीं फेरस, फेरस आयन बोलेंगे, ठीक। जब Fe पर +3 होगा तो इसको बोलेंगे फेरिक आयन, ठीक है। ये मैग्नीशियम आयन, ये पोटेशियम, सोडियम आयन, ठीक है। बाकी कैल्शियम वैल्शियम का सब निकालना जानते ही हो ना, तो पॉजिटिव वाला तो निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जिसे याद करना है वो ये दोनों को याद कर लेंगे, ठीक। अब देखें नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखें, अच्छा एक इसमें और देख लें, अमोनियम आयन NH4 पर प्लस, इसको क्या बोलते हैं? आयन, इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज में देखिए SO4 पर -2, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, ठीक है। दूसरा PO4 पर -3 फॉस्फेट आयन, ठीक। MnO4 पर माइनस, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट आयन, ठीक है। 3 हो गया। फिर क्लोरेट आयन CClO3 पर माइनस, क्लोरेट आयन, ठीक है। ये हो गया। फिर कार्बोनेट आयन CO3 पर -2 है ना, कार्बोनेट आयन। अगर ऐसे होता HCO3 पर माइनस, एक हाइड्रोजन माइनस ले लिया, ठीक, तो एक बचा, तो इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बाई कार्बोनेट ही देता है ना, तो फार्मूले में देता है सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, ठीक। हाँ, तो बाई कार्बोनेट ज्यादातर से लिखा जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
और कौन बच रहा है? कार्बोनेट आयन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट NO3 पर माइनस, नाइट्रेट आयन, ठीक है, नाइट्रेट इतना नोट करो। और ये हमारा पॉजिटिव आयन हो गया। इसमें और भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो निकालना पॉसिबल है उससे क्या लिखें ना। बाकी इधर देखें, ये इसमें से कुछ कॉमन है जो याद है, जो नहीं याद है उसको बार बार करते करते आ जाएगा, ठीक। SO4 पर माइनस सल्फेट आयन, PO4 पर माइनस 3 फॉस्फेट आयन, MnO4 पर माइनस 4 पर मैग्नेट आयन, फिर ये ClO3 पर माइनस क्लोरेट आयन, CO3 पर माइनस 2 कार्बोनेट आयन, SCO3 पर माइनस बाइकार्बोनेट आयन, NO3 पर माइनस नाइट्रेट आयन, SO3 पर माइनस 2 सल्फाइट आयन, और OH पर माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन लिखे ना, NO2 पर माइनस नाइट्राइट आयन, और CH3COO पर माइनस एसीटेट आयन, Cn पर माइनस साइनाइड आयन, Cr2O7 पर माइनस डाइक्रोमेट आयन, हाइड्रोजन पर अगर माइनस है तो हाइड्राइड आयन, O2 पर माइनस 2 है तो पर ऑक्साइड आयन, N पर माइनस 3 है तो नाइट्राइड आयन, और SCN पर माइनस 1 है तो थायोसाइनेट आयन, और सिर्फ Cn पर माइनस है तो साइनेट आयन, साइनाइड आयन ना, और HSO4 पर माइनस, तो H का मतलब या तो बाई सल्फेट आयन बोले या हाइड्रोजन सल्फेट आयन बोले, ठीक है। H2PO4 है, देखें PO4 पर माइनस 3 था, कहीं देखें कहाँ ये है, PO4 पर माइनस 3 था तो क्या था, फॉस्फेट आयन। इसमें से 2 हाइड्रोजन को निकाल दिया गया है, मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया, तो यहाँ से दो माइनस क्या हो गया, गायब हो गया। तो 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, बाई हाइड्रोजन ना, तो बाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, ठीक है। C2O4 पर माइनस 2 ऑक्सिलेट आयन, HCO पर माइनस फॉर्मेट आयन, फिर ClO पर माइनस, ये हो गया है, ClO3 पर माइनस, ClO पर माइनस है तो हाइपोक्लोराइट आयन, ठीक। ClO3 पर माइनस है तो क्लोरेट आयन, अगर यही 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर, मतलब जब एक हाइड्रोजन जब बढ़ेगा ना, कोई भी चीज रहेगा उस पर जब एक हाइड्रोजन बढ़ा देंगे तो बोलेंगे कि इस पर एक हाइड्रोजन आ गया, तो उसी को बोलते हैं पर, क्या बोलते हैं, पर। तो ये 3 था तो इसको क्लोरेट आयन बोल रहे थे, एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो इसको क्या बोलेंगे, पर क्लोरेट आयन, ठीक है। H2O3 पर माइनस 2 तो क्या बोलेंगे, थायो सल्फेट आयन, BO3 पर माइनस 3 ब्रोमेट आयन, SiO3 पर माइनस 2 सिलिकेट आयन, ठीक है। ये सब करते करते याद हो जाएगा, कुछ याद कर लेना, कुछ करते करते याद हो जाएगा, ठीक है ना, याद मैंने बैठ के रटना नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक रिएक्शन दिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का N2O5 से रिएक्ट कराने के लिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर एडिशन रिएक्शन, वाटर एडिशन रिएक्शन ना। अब ये सब हमें पता रहेगा, ये सब तभी हम कर पाएंगे ना, ठीक। वाटर एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं कि ये टूट ही नहीं पाता है, ये टूट नहीं पाता है, जब नहीं टूट पाता है तो हम लोग उसमें वाटर एडिशन का उपयोग करते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या जोड़ते हैं, H2O जोड़ेंगे तो क्या आएगा, N2H2O6, ठीक है, या ऐसे बोले H2N2O6। जब उसमें कुछ कॉमन निकलने लायक हो तो कॉमन निकाल देते हैं, इसमें सब में 2 2 2 है तो 2 निकालने बाहर तो क्या हो जाएगा, HNO 2 3 6 HNO3। अब देखिए यहां से OH और यहां से H लेकर के क्या बना लेगा, H2O, ये बना लेगा H2O प्लस ये NaNO3, NaNO3 प्रोडक्ट ये है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। बैलेंस करते समय सब बैलेंस कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे एडिशन, ये वाटर एडिशन रिएक्शन में ऐसे हम लोगों को समझना होगा
कि इसमें वाटर ऐड करे कि ना करे ना, तो कई टाइप हैं इसके, ठीक है, तो वो एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो।